चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के विषय की तरफ और जानते हैं कि किडनी के मरीज कौन सी दाल का सेवन नहीं कर सकते। सबसे पहले बात करते हैं किडनी के काम के बारे में। किडनी का काम ब्लड को साफ करने का होता है। किडनी शरीर में जमा टॉक्सिन्स को बाहर करने का काम करती है, जिसके बाद आपका शरीर स्वस्थ रहता है। साथ ही किडनी का काम ब्लड को साफ करने का भी होता है। जब आप ऐसे आहार अधिक मात्रा में लेते हैं जो शरीर में क्रिएटिनिन के स्तर को बढ़ा देते हैं, तो इस स्थिति में आपकी किडनी अपना काम सही ढंग से नहीं कर पाती। शरीर में बढ़ता हुआ क्रिएटिनिन आपकी किडनी को डैमेज कर देता है। किडनी में प्रॉब्लम का कारण आपके द्वारा लिया गया अनहेल्दी आहार है, जिसका अधिक सेवन आपकी किडनी की खराबी की शुरुआत होता है। जो लोग अधिक मात्रा में स्पाइसी फूड, अनहेल्दी फूड खाते हैं तो उनकी किडनी के काम में दबाव पड़ता है, जिसके कारण किडनी ब्लड से क्रिएटिनिन को सही ढंग से साफ नहीं कर पाती। इससे आपके ब्लड में क्रिएटिनिन का स्तर बढ़ जाता है और आपके यूरिन में क्रिएटिनिन का स्तर कम होने लगता है, जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। ये तो थी किडनी के कार्य को लेकर कुछ जानकारी। आइए अब बात करते हैं कि ऐसे कौन से लक्षण हैं जो किडनी में समस्या को बताते हैं। यूरिनरी फंक्शन में बदलाव, जिसमें यूरिन के रंग में बदलाव हो सकता है, यूरिन की मात्रा में कमी हो सकती है, यूरिन में झाग जैसी समस्या हो सकती है या यूरिन में खून भी आ सकता है। शरीर में सूजन जैसी परेशानी, ब्लड में कमी, अक्सर थकान और कमजोरी जैसी समस्या, ठंड लगकर बुखार आना और साथ में उल्टी होना, नींद न आना और भूख में कमी, त्वचा में खुजली होना, ये सभी किडनी में खराबी को दर्शाते हैं। इसके लिए आपको ये आवश्यक है कि आप इन सभी लक्षणों को अनदेखा न करें और ऐसे कोई भी संकेत आपको नजर आते हैं तो इसके लिए आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। आते हैं अपने आज के विषय पर और जानते हैं कि किडनी के मरीजों को किन दालों से परहेज करना चाहिए। सबसे पहला है मसूर की दाल। मसूर की दाल किडनी के मरीजों के लिए हानिकारक होती है क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में मोलिब्डेनम, फोलेट, ट्रिप्टोफैन, मैंगनीज, आयरन, फास्फोरस, कॉपर, विटामिन B1 और पोटेशियम होता है, जो किडनी के स्वास्थ्य को और अधिक खराब कर सकता है। जिनकी किडनी खराब है उन्हें इसका सेवन पूरी तरह वर्जित है। जिन्हें किडनी में स्टोन की समस्या है उन्हें भी इस दाल का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि ये स्टोन को बढ़ाने का काम करती है। साथ ही इसके सेवन से पेट से जुड़ी समस्या हो सकती है। दूसरा है उड़द की दाल। उड़द की दाल का सेवन शरीर में यूरिक एसिड का निर्माण करता है, जिसका सेवन आपकी किडनी के लिए हानिकारक होता है। अगर बात किडनी के मरीजों की हो तो उड़द दाल उनके लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होती है। उड़द की दाल में भरपूर मात्रा में आयरन, फॉलिक एसिड, कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम होता है, जो आपकी डैमेज किडनी को और अधिक डैमेज करने का काम बखूबी निभाता है। इसलिए उड़द दाल का सेवन करने का विचार भी किडनी के मरीज के दिमाग में नहीं आना चाहिए। अगला है लोबिया की दाल। लोबिया दाल में कैलोरीज 10 ग्राम्स, कार्बोहाइड्रेट्स 21 ग्राम्स, प्रोटीन 8 ग्राम्स, फाइबर 7 ग्राम्स, सोडियम 4 मिलीग्राम्स, पोटेशियम 2.78 ग्राम्स, आयरन 13%, विटामिन B6 5% और मैग्नीशियम 13% पाया जाता है। इसका अधिक सेवन करने से किडनी डैमेज हो जाती है, लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि किडनी के मरीज इस दाल से दूर रहे क्योंकि ये दाल किडनी के लिए हानिकारक होती है। इसका सेवन करने से पेट में तकलीफ हो सकती है, उल्टी जैसी समस्या हो सकती है और अनिद्रा रोग भी हो सकता है, जो कि किडनी खराबी के संकेत माने जाते हैं। किडनी के मरीज लोबिया की दाल का सेवन बिल्कुल ना करें। अगला है राजमा की दाल। राजमा दाल एक स्वस्थ इंसान भी ज्यादा नहीं खा सकता क्योंकि ये दाल बहुत ज्यादा हैवी होती है, तो किडनी के मरीज इस दाल का सेवन बिल्कुल भी नहीं कर सकते। राजमा की दाल में भरपूर मात्रा में फोलिक एसिड, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर और प्रोटीन पाए जाते हैं। किडनी इसको सही तरह से डाइजेस्ट नहीं कर पाती, जिसके कारण किडनी के काम में दबाव आ जाता है और किडनी में समस्या आ सकती है। अगला है काबुली चने। काबुली चने, जिसको साधारण भाषा में छोले कहा जाता है। कई लोग छोले खाना बहुत पसंद करते हैं और बाहर के खाने की बात करें तो छोले भटूरे तो कई लोगों का पसंदीदा फूड भी है, लेकिन इसका अधिक सेवन आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। और अगर बात किडनी के मरीज की करें तो काबुली चने किडनी मरीज को बिल्कुल नहीं खाने चाहिए। इसमें भरपूर मात्रा में कैलोरीज, कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर, प्रोटीन, विटामिन A, विटामिन C, कैल्शियम और आयरन होते हैं, जो डैमेज किडनी को और अधिक डैमेज करते हैं। साथ ही किडनी के मरीजों को चने की दाल, काले चने, सेम की दाल और सोयाबीन की दाल पूरी तरह वर्जित है। उन्हें इन सभी दालों का सेवन नहीं करना चाहिए। किडनी के मरीज केवल धुली मूंग दाल का सेवन कर सकते हैं और इसके अलावा वो अरहर की दाल भी खा सकते हैं, पर अरहर की दाल का सेवन सिर्फ तब कर सकते हैं जब डॉक्टर अलाउ करे। अगर आप किडनी की किसी भी समस्या से बचना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपने आहार में बदलाव करना जरूरी है। इसके साथ आप अपने जीवन में योग और आयुर्वेद को शामिल करें। अगर आप अपने जीवन में आयुर्वेद को शामिल करते हैं तो ये आपको किडनी की सभी समस्याओं से दूर रखता है। अगर आप किडनी की समस्या से परेशान हैं तो आपको कर्मा आयुर्वेदा से संपर्क करना चाहिए।
कर्मा आयुर्वेदा में किडनी का सफल इलाज पूरी तरह प्राकृतिक तरीके से किया जाता है। आयुर्वेद का इलाज पूरी तरह प्राकृतिक है, जिसका कोई दुष्प्रभाव नहीं है। मेरा नाम अरविंद कुमार है। कहाँ से आते हैं? मैं ग्रेटर नोएडा से। ग्रेटर नोएडा में कहाँ से? बीटा वन से। बीटा वन से जी। तो जब आए थे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही थी आप? जब मेरे को एक तो प्रोटीन बहुत ज़्यादा था उस टाइम पे, हम्म। अब प्रोटीन बहुत कम हो गया है। अच्छा। हाँ जी। और क्रेटिनिन बढ़ा हुआ था, वो डाउन हो गया है। अच्छा। पहले 2.36 था, 1.9 हो गया है। 1.9। 9। अच्छा, ठीक है। और फिजिकली क्या क्या प्रॉब्लम आ रही थी पहले? फिजिकली थकान सी महसूस होती है, अब नहीं होती। अब तो मैं 7 किलोमीटर वॉक भी कर रहा हूँ सुबह। 7 किलोमीटर? जी। अच्छा। और प्राणायाम भी करता हूँ, योगा भी करता हूँ, मतलब 2-3 घंटे का रहता है सुबह। अच्छा, थकान नहीं होती? नहीं, प्रेशर नहीं लगता? नहीं। ठीक है, बहुत बढ़िया। टेस्ट कहाँ से कराया आपने? टेस्ट मैंने लाल पैथ लैब से कराए। अच्छा, कहाँ पे? नोएडा में ही? ग्रेटर नोएडा में। ग्रेटर नोएडा। जी। ठीक है। तो पहले आपका ये क्रेटिनिन बढ़ता चला जा रहा था? पहले बढ़ रहा था, 2.36 तक चला गया था। अच्छा, उससे पहले ये धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा था? हाँ जी, पहले बढ़ रहा था ये। अच्छा। फिर मैंने जीवा में भी गया था मैं। अच्छा। तो जीवा में भी पहले 180 था, फिर जीवा में 2.2 हो गया। अच्छा। फिर मैंने उस बस पे देखा था यूट्यूब पे। अच्छा। जब मैं यहाँ पे आया था। ये ओपन करना है। ये इनकी रिपोर्ट्स है, लास्ट रिपोर्ट इनकी इसमें है, फोन में है इनके। 5 जनवरी 2018 की ये रिपोर्ट है और ये लाल पैथ की रिपोर्ट्स हैं और ये इन्होंने ग्रेटर नोएडा से कराई है। जिसके अंदर इनका जो क्रेटिनिन है वो 2.20 है। इससे पहले वाले 2.36 था। उसके बाद ये इनका अपवर्ड ट्रेंड में चल रहा था, क्रेटिनिन बढ़ता चला जा रहा था और अब बढ़ा नहीं है, इनका रिड्यूस होना शुरू हुआ। उसके बाद इन्होंने अब लेटेस्ट कराई है, 10 मार्च 2018 की रिपोर्ट है और इसके अंदर जो क्रेटिनिन है वो 1.90 हो गया इनका रिड्यूस हो गया। क्रेटिनिन जो है वो रिड्यूस होने की ट्रेंड में आ चुका है। अर्लियर जो क्रेटिनिन था वो बढ़ता चला जा रहा था, इंक्रीज अपवर्ड ट्रेंड में चल रहा था। आपको भी तो महसूस हो रहा होगा पहले में और अब में। अब तो मैं सर काफी, अब तो पहले ऑफिस नहीं जा पाता था। अच्छा। अब तो मैं लखनऊ जाने की तैयारी कर रहा हूँ। इसीलिए अर्जेंट आना पड़ा है। मैं मेरे पास 2 दिन की दवा थी। अच्छा। मुझे 4-5 दिन लगते हैं वहाँ पे। मैं इतनी दवा लेके जाऊँ। ठीक है। तो अभी चेंजेस अच्छे आते हुए इनको क्रेटिनिन हीमोग्लोबिन बहुत अच्छा आया है। 16 के करीब है। अच्छा। हाँ। पहले कितना आ रहा था? पहले 11 था। पहले 11 था। ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और शुगर तो ऐसे गायब हो रही है। हाँ। पहले 35 यूनिट इंसुलिन लगता था। अच्छा। अब 10 यूनिट में भी शुगर 114 116 है। अच्छा, 10 यूनिट में भी अभी इस तरीके से आ रही है। शुगर कंट्रोल आ रही है? बहुत ज्यादा। पहले 35-40 यूनिट लगवा रहे थे। जी। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अब HbA1c भी अब 7 आया है, पहले 9.8 था। अच्छा, HbA1c 7 आया अब। जी। और इंसुलिन पहले ज्यादा ले रहे थे तब भी पहले तो बहुत ज्यादा ले रहा था। अच्छा। HbA1c इन्होंने कराया लाल पैथ से ही 10 मार्च 2018, 7 की रेंज में आया है और इंसुलिन भी 10 हो गए हैं। पहले 30 की यूनिट्स ले रहे थे और इसके साथ साथ HbA1c भी कम हुआ है, इंसुलिन भी कम हुए हैं और क्रेटिनिन भी रिड्यूस हुआ है। सिम्टम्स सारे सबसाइड होते हुए इनके चेंजेस बहुत अच्छे आ रहे हैं और परहेज वगैरह पूरी कर रहे हैं, खाली परहेज।